साथियों को अविनाशी अनंतर का नमस्कार। और आज हम चल रहे हैं अपने आश्रम आनंद लोक की तरफ। और यहाँ का दृश्य भी बहुत और कोहरा लगा हुआ है। देखिए, ये रास्ते का दृश्य है आश्रम के जाने का। यहाँ से एक रोड कटती है, जो मेन रोड है, लोहाघाट से जो रोड आती है, चंपावत से रोड आती है, यहाँ पर से कट के आश्रम की तरफ जाती है। तो यहाँ एक रोड बाराकोट की तरफ जाती है और एक रोड ये छुलापे की तरफ जाती है। तो ये हमारी गाड़ी है और हम जा रहे हैं आश्रम की तरफ। हम पहुंच चुके हैं अपने आश्रम में। और ये एक पुराना मकान है जो यहाँ पर बना हुआ है। और ये हमारा ध्यान सेंटर है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा है अंदर से। और यहाँ का जो व्यू है, यहाँ से आपको हिमालय व्यू दिखता है पूरा। और यहाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर जो इलाका एरिया है, यहाँ पर हट्स बननी है। और यहाँ पर भी काफ़ी हमारे पास जगह है जहाँ पर हमारा बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। अभी देखिए घास बनी जमी हुई पूरी यहाँ पर। और यहाँ को आपको यहाँ से दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये बगल में जो हमने एक हॉल बनाया हुआ है, ये ध्यान के लिए और नृत्य के लिए, आनंद के लिए एक हॉल बनाया हुआ है। यहाँ पर वो कार्यक्रम सारे होंगे। और आस्था जी भी यहाँ पर मौजूद रहती हैं हमारे इन कार्यक्रमों में हमेशा। आस्था मानव के विचारों से प्रभावित होकर ही हमने ये चुनाव किया। और ये यहाँ पर जाली बनी हुई है। यहाँ पर नीचे भी रहने की व्यवस्था है, इधर भी रहने की व्यवस्था है, ऊपर भी रहने की व्यवस्था है। इसके ऊपर भी एक मंजिल और है। यहाँ पर छत है। ये हम खोल रहे हैं इसको। तो ये काफ़ी बड़ा अभी हॉल है। अगर आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा हॉल है। अभी यहाँ पर हमने कुछ किया हुआ नहीं है, केवल अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये। यहाँ पर सारा पुराना सामान पड़ा हुआ है। काफ़ी बड़ा हॉल, यहाँ से हम देखें तो काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पर हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे भविष्य में, आने वाले समय में। और पानी की सुविधा यहाँ पर बराबर बनी रहती है, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आनंद लोक, जहाँ से आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। यहाँ पर आने में आपको स्वर्ग की अनुभूति होने वाली है। यहाँ की नीरवता, यहाँ का एकाकीपन, यहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, और यहाँ का आवास, यहाँ का भोजन, सब आपको प्रिय लगेगा। ये है यहाँ से आज सुबह का अद्भुत नज़ारा। देखिए कितना गजब का नज़ारा लग रहा है। कोहरा लगा हुआ है और यहाँ से वैसे हिमालय व्यू साफ दिखाई देता है, पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ रहने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। ये हमारा सत्संग और ध्यान का हॉल है। और यहाँ रहने के लिए यहाँ व्यवस्था है, इधर है, ऊपर व्यवस्था है। और ये है यहाँ का बाथरूम और टॉयलेट। ये हमारा किचन का रूम। और एक हमारे पास रूम यहाँ पर भी है उपलब्ध। ये रूम हमारा बहुत बड़ा हॉल है यहाँ भी रहने के लिए। और ये हमारे छत है इसका, हमारे ध्यान भवन का जो हॉल है। ये यहाँ का बैक व्यू है। ये अंदर अभी फ़िलहाल हमारे पास इस तरह से व्यवस्था है। और एक कमरा हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध मौजूद है। और यहाँ भी हम आराम से, खाली है सब। इसके बाद ये हमारा बालकनी है।
बालकनी, और यहाँ से हम देख पाएंगे आगे फिर से। तो ये अभी कंस्ट्रक्शन हमने तो काफ़ी करना है, 4-5 लाख रुपए का खर्चा यहाँ और है, और इसके बाद ये आश्रम बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ आगे पूरे हट्स बनेंगे और इधर हट्स बनेंगे, पीछे हमारे ऐसे हट्स बनेंगे जहाँ पर आदमी बैठ के ध्यान कर सकता है। और यहाँ पर हम जंगल में भी कुछ ऐसे स्पॉट चुनेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे वो स्थान है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ ये वाला स्थान। तो यहाँ पर भी हम एक हट बनाएंगे, 1-2 हट बनाएंगे जहाँ पर आदमी बैठ के मेडिटेशन कर सके। तो आस्था मानव के विचारों से प्रेरित ये आश्रम, और हम इस आश्रम के संचालक और आस्था के मास्टर। तो मैंने बहुत कोशिश की बहुत समय पहले से, क्योंकि आत्मबोध की स्थिति मेरे को तो जब मैं 25 साल का था तभी हो गई थी। तब से मैं जगह की तलाश में था, लेकिन कुछ आर्थिक कारण ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। और दूसरा ये भी कारण था कि मुझे 29 साल तक ये पता नहीं था कि मैं शादी भी करूँगा करके, और शायद अगर मैंने विवाह नहीं किया होता तो ये काम पहले ही कर चुका होता। लेकिन कुछ प्रयोग छूट गए थे अधूरे, जिनकी वजह से शादी हुई हमारी। तो प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए विवाह करना पड़ा, क्योंकि उन प्रयोगों को बिना विवाह के संपन्न नहीं किया जा सकता था किसी अन्य गैर व्यक्ति के साथ। तो इसीलिए ये प्रयोग फिर जब मेरी उम्र 35 साल हुई तो अंतिम सफलता हमको तब मिली, और उसके बाद से निरंतर चल रहा है जीवन का निरंजन स्वरूप। और आज जब मैं 45 से ऊपर पहुंच गया हूं, तो मेरा टारगेट है कि मेरे 55 होने तक मैं सारे एस्टेब्लिशमेंट कर दूं, ताकि यहाँ पर उन लोगों को मैं मौका दूं जो सच्चे साधक हैं, सच्चे खोजी हैं। भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है और कोई भी, पहले उसके जो भी यहाँ आएगा उसका पहले ही टेस्ट हो जाएगा, उसी को हम यहाँ अलाउ करेंगे जो उस टेस्ट में पास होगा। परखेंगे, जांचेंगे, तब जाके वो यहाँ आ पाएगा, तब वो यहाँ रह सकता है। और यहाँ रहने की एक शर्त है, क्योंकि आपको आर्थिक रूप से थोड़ा सा संपन्न होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना खाना पीना हो सकता खुद भी बनाना पड़े। क्योंकि यहाँ आश्रम में हमने किसी व्यक्ति को रखा नहीं है, ये आश्रम बंद रहता है, और जब हम आते हैं तभी खोलते हैं। और कोई व्यक्ति यहाँ लंबा से समय तक रुकना चाहे तो उसको अपने खाना पीना बनाने की जो है क्रियाएँ आनी चाहिए, और उनका खर्चा भी वो स्वयं वहन करेगा, आश्रम वहन नहीं करेगा। हम केवल आपको परमिट कर देंगे यहाँ पर रहने के लिए, और जितने समय तक का भी आपका स्टे यहाँ पर है। और बाकी जो और प्रोग्राम होंगे तो उनके लिए एक नियत शुल्क तय किया जाएगा, और चाहे 2 दिवसीय हों, 3 दिवसीय, 7 दिवसीय, 6 दिवसीय, 5 दिवसीय, वो उसका एक शुल्क तय रखेंगे, ताकि क्योंकि बिना शुल्क रखे हुए व्यक्ति उसका कोई महत्व नहीं समझता है। वो उसको एकदम फ्री कोई चीज़ अगर दे दो तुम तो उसकी वैल्यू नहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए मात्र हम शुल्क रखेंगे। और हमारा यहाँ आश्रम से कोई कमाने का उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल एक मिनिमल जो चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे,
और अगर कोई गरीब है और नहीं दे पाता है तो उसके लिए भी हम विचार करेंगे कि उसको हम उससे शुल्क ना लें। तो आइए, आपका स्वागत है आनंदलोक आश्रम झूला पे। और यहाँ पर हम बहुत जल्दी ही इस व्यवस्था को और अच्छा चुस्त दुरुस्त चाक चौबंद कर देंगे। जब आप आएंगे तो आपको यहाँ व्यवस्थाएं बढ़िया मिलेंगी। धन्यवाद।